देवाहिदेव महादेव की चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार है। शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार है। इंद्रान भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार है। पहला सूत्र दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए महादेव। आप नहीं दया कीजिएगा तो कोई जगत में दया करने वाला नहीं महादेव, दया कर दीजिए। और तीसरा में 108 बार नमाज से सुबह से जाप करते हैं, मनमाला हो या लक्ष्मणा। तो हम चर्चा को ओर चलते हैं। हम दीदी सबसे प्रणाम करते हैं, तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चर्चा सुनिएगा। तो देखिए दीदी, हम अपना बारे में कहते हैं, गौर से सुनिएगा। हम महादेव की भक्त कितना दिन से हैं। हमको पास एको को बच्चा नहीं था, कोई नहीं था, और हम उस दिन से महादेव की भक्त हो गए हैं, अब शिष्य बन गए। तो हम गुरु का शरण पकड़ ले ही थे। इतना हम गरीबी परिवार से थे दीदी, जो इतना कोई नहीं होगा, मगर आई महादेव की भक्त थे, महादेव की दया था, तो सिर्फ हम गुरु से दया मांगते थे। हम धन दौलत कभी नहीं मांगे, सिर्फ हम शरीर सही मांगे और दया मांगे। आई देखिए, गुरु का दया है दीदी, तो गौर से सुनिएगा कि कहीं चर्चा होता है, चाहे जहाँ हो, दुनिया हमको कुछ कहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम गुरु का प्यार में एकदम ये रहते हैं। हम गुरु का प्यार से ज़्यादा हम किसी से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु आज भी हमको महादेव ही पति है, कल भी महादेव ही पति बनेंगे, तो क्यों नहीं हम महादेव से ही प्यार करेंगे। तो देखिए, एक दिन का बात हुआ, जो हम चर्चा करते 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 रह गए, और हमको सब कहा कि चर्चा कर रहा है, तुमको क्या है, घर में नहीं है। सब हंस रहा था, हमको हंस रहा था। हम कुछ नहीं बोले, किसी को हम कुछ जवाब नहीं दे। कभी भी महादेव का भक्त होता है, वो किसी से जवाब नहीं करते हैं, मन ही मन रहते हैं, रोते हैं महादेव के नाम लेकर, बस मन ही मन रहते हैं। हम कुछ नहीं बोले भाई, हम जाते रहे जाते रहे जाते रहे चर्चा में। अभी तक महादेव के शरण नहीं छोड़ते हैं। और आप लोग का दुआ है दीदी, महादेव की दुआ है, तो हमको नौकरी है सरकारी, हम उसमें भी जॉब करते हैं, गुरु का शरण नहीं छोड़ते हैं। और ऐसा होता है कि कभी कभी महादेव के काम करने के लिए इतना झूठ बोलते हैं, क्योंकि महादेव के कारण, दूसरा को कारण नहीं। कभी कभी चर्चा रहता है तो हम कहते हैं कि हमको दूसरा काम है, हमको जाना, बैंक जाना है, हमको फन्ना ठना, मगर हम गुरु का शरण में जाते हैं। अब उनको महिमा है कि हमको कुछ आज तक नहीं हुआ घर में, और नहीं होगा, और नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, हम बहुत गरीबी परिवार से थे, और हमको सास ससुर ऐसे भी कोई भी चर्चा नहीं समझता था, मगर हम बहुत समझते। हमको पति भी पहले नहीं मानते थे चर्चा को, हमको पति भी चर्चा से बहुत ये था, बहुत उनको दिक्कत लगता था चर्चा से। वैसा ही करते करते कहा चर्चा, हमको पति भी कहता था कि चर्चा करके तुम क्या किया, या किया, वो किया। लालच हो जाता है किसी के पास, मगर हमको पास लालच नहीं था। हमारे पति गया केरला, केरला में हमको पति रहते हैं, वहाँ गए, देखिए उनको महादेव की कितना महिमा है। गए तो हमारे पति 10-20 रुपया को लॉटरी फंसाए। तो लॉटरी फंसाए तो हम लोग का 10 रुपया का लॉटरी फंसाए, तो हमको 50 लाख रुपया दीदी फंसा। 50 लाख रुपया फंसा, महादेव की महिमा था, फंसा। तो हम क्या करें से पता है, देखिए हमको पास कितना माया था, और अभी तक इतना ही माया है, और विश्वास हमको बहुत है। चाहे जैसन आदमी, हम बहुत विश्वास सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेके विश्वास करते हैं। तो हम विश्वास कर लिए, और गाँव का एक ठो था, रविदासे में था। तो हम इतना पैसा फंसा, हमको पति कहा जो देखिए हमको तो खाता नहीं, हम क्या करेंगे बताइए। तो वो कहे कि जो किसका पास खाता है, तो रविदास हमके गांव का मेहमान था, उसी का। कहें कि ठीक है, उनका खाता है, उन्हीं को खाता में रख दीजिए पैसा। हम अपना बारे में कहते हैं, गौर से सुनिएगा। देखिए, महादेव की भक्त है, कितना आगे बढ़े हैं, आप लोग भी ऐसा ही बढ़िएगा। तो हम क्या करें, जो हमको पति कहा था, हम कहें कि ठीक है दे दीजिए उन्हीं को पैसा। हम कहें, हमको पति नहीं कहा, हमको पति का पास में था लालच, डर था जो हम उसको देंगे तो हमको नहीं देगा, मगर हमारा पास ना दिल में नहीं था कि वो नहीं देगा। महादेव की दया था। देखिए, उसको खाता में जब पैसा गया दीदी, और भैया लोग को कहते, जब गया उनको खाता में पैसा, तो 3 महीना के बाद उसको खाता में पैसा चला गया। 3 महीना के बाद 50 लाख रुपया उनको खाता में जाया, टेस्ट उठ कर, जो भी हुआ गया। तो देखिए बाबा हमको कैसे कहते हैं, रात में जब सो गए तब हम मन दूसरे करने लगे। हम सोचे कि भाई इतना दिन हो गया, पैसा आया नहीं आया, पता नहीं आया कि नहीं आया। तो हम एक दिन रात में हमको कहा कि तुम क्या इतना सोच रहा है, से तुमको खाता में, उसको खाता में पैसा आ गया, तुम टेंशन नहीं करो, टेंशन नहीं करना है तुमको, ठीक है। आदमी जैसे पति समझाता है उस तरह बैठ करके समझाया कि तुम टेंशन नहीं करना। मगर हम टेंशन नहीं किए दीदी, हम रह गए ऐसा ही, ठीक है। और हमको मन में डाउट था, तो हम कहें, अपना पति से कहें, हमको जीजा जी है,
तो जीजा जी को हम कहें कि सुनिए ना से उनका खाता पर तो पैसा आ गया, तो आपका पता हुआ? तो कहते कि ना तू तो सब दिन झूठ बोलता है, तुमको यही बातें है, झूठ बोलने का आदत है। हम कहते देखिए हम झूठ नहीं बोलते, हम हकीकत, हमको महादेव कभी भी झूठ नहीं बुलाते हैं, ना झूठ बोलेगा। तो हमको जीजा जी कहें कि सुनिए हम झूठ के नाम लेते हैं, उसको खाता पर पैसा आया हुआ है, तुम जाओ उसको ATM लेके चेक करना। तो हम गए ATM लेके उनको चेक करने, तो उनको ATM में था ही पैसा, उतना पैसा था। हम निकाले 10,000 निकाले, निकल गया, जितना निकाले उतना निकल गया। वहाँ से आए, वहाँ से आने के बाद वो भागने लगा, और वो हमारे साथ रहता था, वो जो जिसका पत्नी जो पति भागा वो हमारे साथ जहाँ जाते थे चर्चा में जो भी में वो जाता था। हम भी सोचे कि गलत नहीं करेगा हमको साथ। अब देखिए वो क्या हुआ, जो जब सुन गया जो, तो इसको पता होगा, बस राताराती भाग गया। अब भागने के बाद देखिए महादेव की दया था, हम एक दिन बहुत रोए जब भाई इतना बड़का गलती हम कल्ला कर दिए, पता नहीं। महादेव कहा कि देखिए कभी भी तुम घबराओ नहीं, घबराया नहीं, अभी भी नहीं घबराओ। कभी भी गोईठी को आग जो होता है सुनुक सुनुक के सुनता है, एक बार नहीं सुनता है, तुम आराम से। आई महादेव की दया है दीदी, तो जितना उसको भाग में था उतना उसको भाग में है, जितना हमको भाग में था उतना हमको भाग में हुआ। तो इसी तरह आप लोग भी दीदी चर्चा आगे बढ़ाइए, और हमको जैसे महादेव दया किया है आप लोग को भी महादेव दया करेंगे, और चर्चा को आगे कीजिए, और दीदी लोग को ज़्यादा समझाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि चर्चा चर्चा होता है, भगवान का भक्ति भक्ति होता है। तो चर्चा को हम रखते हैं, सभी दीदी को प्रणाम करते हैं।